नमस्कार, लोकस्वर टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियंका। आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। सिरगिट्टी में आदतन बदमाश की हत्या का खुला राज। अक्सर विवाद करने से परेशान पड़ोसी ने उतारा था मौत के घाट। हाईकोर्ट की सख्ती के बाद जिला प्रशासन हरकत में आया। बीमार करने वाले डीजे सिस्टम जब्त, संचालकों को किया गिरफ्तार। उत्साह के बीच सैकड़ों वरिष्ठ नागरिकों का हुआ सम्मान। कलेक्टर ने दिलाई मतदान करने शपथ। और जयंती के पूर्व स्वच्छता अभियान चलाकर शहर वासियों ने बापू को दी श्रद्धांजलि। 1 घंटे का श्रमदान को लेकर दिखा उत्साह। हमारे न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक हैं डॉक्टर सीवी रमन यूनिवर्सिटी। डॉक्टर सीवी रमन यूनिवर्सिटी, करगी रोड, कोटा, बिलासपुर। हमारे न्यूज हेडलाइंस के सह प्रायोजक हैं माखीजा टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर बिलासपुर। हम आपके परिवार को पूरा करते हैं। माखीजा टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर एंड प्रसूति गृह। तो ये थी सुर्खियां और अब खबरें विस्तार से। सिरगिट्टी थाना क्षेत्र के कोरमी गांव में हुए हत्या के मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। मृतक द्वारा रोज रोज गाली गलौज करने से नाराज आरोपी ने हत्या की वारदात को अंजाम दिया था। सिरगिट्टी थाना क्षेत्र अंतर्गत कोरमी निवासी सुखनंदन धुरी की हत्या के मामले को पुलिस ने सुलझा लिया है। पुलिस ने हत्या के आरोपी ओम प्रकाश मरकाम को गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि मृतक सुखनंदन धुरी आए दिन शराब के नशे में गाली गलौज और विवाद करता था, जिससे वह काफी नाराज था। मृतक बीते 1.5 साल से अपने परिवार से अलग रह रहा था। आरोपी ने मौके का फायदा उठाते हुए 25-26 सितंबर की दरमियानी रात को घटना को अंजाम देकर सुखनंदन धुरी को मौत के घाट उतार दिया। घटना के बाद पुलिस डॉग स्क्वाड लेकर मौके पर पहुंची, जो सीधे आरोपी के घर जा घुसा। पुलिस ने घटना में प्रयुक्त हथियार भी जब्त कर लिया है। रविवार को अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राजेंद्र जायसवाल, सीएसपी कोतवाली पूजा कुमार ने मामले का खुलासा किया। इस दौरान थाना प्रभारी सिरगिट्टी नवीन देवांगन भी उपस्थित रहे। करीब 25-30 ऐसे व्यक्ति जिनके साथ मृतक का विवाद था, सभी से पुलिस के द्वारा बारीकी से पूछताछ की गई। तकनीकी साक्ष्य का प्रयोग किया गया, तकनीकी साधनों का प्रयोग किया गया। इन सभी से फिर पुलिस ने आरोपी को पकड़ा, जिसने अपने इस घटना को कारित करना स्वीकार किया तथा आरोपी के कब्जे से हत्या में प्रयुक्त धारदार हथियार और नोकीला हथियार, 2 अलग-अलग हथियार से चूंकि वार किया गया था, तो दोनों हथियारों को जब्त किया गया और आरोपी को माननीय न्यायालय पेश किया जा रहा है। आरोपी तक पहुंचने पुलिस ने करीब 20 से 30 संदेहियों को हिरासत में लेकर पूछताछ किया था, लेकिन डॉग स्क्वाड की मदद से पुलिस वैज्ञानिक साक्ष्य के आधार पर आरोपी के गिरेबान तक पहुंची। कैमरा पर्सन सतीश साहू के साथ आशीष मौर्य, लोकस्वर टीवी, बिलासपुर। एक्टिवा में गांजा रखकर परिवहन कर रहे 3 युवकों को सिरगिट्टी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। तीनों आरोपी गजपत उड़ीसा से गांजा लेकर सागर मध्य प्रदेश जाने की फिराक में थे। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने गिरजा चौक के पास आरोपियों को रंगे हाथों धर दबोचा और अवैध मादक पदार्थ गांजा 14 किलो 200 ग्राम कीमती 1,42,000 रुपए जब्त किया। टिकरापारा यादव मोहल्ला निवासी रवि बिंझाड़े, उड़ीसा निवासी आगय मंडल और रंजीत रोहितो शामिल हैं। आरोपियों के खिलाफ पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्यवाही की है। नशेड़ी द्वारा गाय के साथ अप्राकृतिक कृत्य करने के मामले में सरकंडा पुलिस ने आरोपी के खिलाफ कार्यवाही की है। इस घटना से नाराज बजरंग दल ने थाने पहुंचकर तत्काल कार्यवाही की मांग की। थानेदार द्वारा गाय मालिक को बुलाने पर बजरंग दल के कार्यकर्ता भड़क गए और हंगामा करने लगे। मामले में एक वीडियो भी सामने आया है। इसके आधार पर पुलिस ने कार्यवाही की है। आरोपी गब्बर साहू को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। घटना चाटेडी रामायण चौक के पास की है। एक व्यक्ति ने रामायण चौक में बैठी गौ माता के साथ अनाचार किया है, अप्राकृतिक कृत्य किया है, जिससे हमारा सनातन समाज पूरा शर्मसार हुआ है। आज तक जो भी कृत्य इस प्रकार का होता है उस पर हम लोग कार्रवाई की मांग करते हैं, पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई और उसमें केवल उस व्यक्ति को पागल घोषित और दिवालिया घोषित कर देते हैं। हम चाहते हैं कि ऐसे अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा हो। हमारी एक कठोर मांग है कि इस व्यक्ति के खिलाफ कड़ी से कड़ी सजा हो। इस व्यक्ति को कम से कम साल भर की सजा हो। सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित डीजे संचालन निर्देशों का सख्ती से पालन कराने छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय की फटकार के बाद जिला और पुलिस प्रशासन हरकत में आया। शनिवार को शहर के विभिन्न क्षेत्रों में ध्वनि प्रदूषण फैला रहे डीजे सिस्टम जब्त किए और संचालकों को गिरफ्तार किया गया।
न्यायालय के निर्देशों व नियमों का उल्लंघन करने वाले डीजे संचालकों पर पुलिस ने कार्रवाई की है। निर्धारित सीमा से अधिक तीव्र आवाज में डीजे धुमाल बजाने की शिकायत पर पुलिस ने एक दिन में आधा दर्जन डीजे धुमाल संचालकों पर कार्रवाई की है। उनके कब्जे से 4 पहिया वाहन, बॉक्स, लाउड स्पीकर सहित अन्य वाद्य यंत्र जब्त किए गए हैं। एसपी संतोष कुमार सिंह ने कहा, डीजे एवं धुमाल संचालकों के विरुद्ध पुलिस का यह अभियान लगातार जारी रहेगा। विभिन्न धार्मिक एवं सामाजिक कार्यक्रम के दौरान ध्वनि प्रदूषण करने की आम जनता द्वारा डीजे धुमाल संचालकों के विरुद्ध लगातार प्राप्त शिकायतों को कलेक्टर व एसपी ने गंभीरता से लिया है। उन्होंने पुलिस के राजपत्रित अधिकारियों, थाना प्रभारियों को उच्चतम न्यायालय दिल्ली एवं उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़ द्वारा डीजे एवं धुमाल संचालित करने वालों की बैठक लेकर न्यायालय के निर्देशों व नियमों से अवगत कराने निर्देशित किया है। साथ ही नियमों का उल्लंघन करने वालों पर आवश्यक वैधानिक कार्रवाई करने के भी निर्देश दिए हैं। माननीय कलेक्टर महोदय का निर्देश था कि जो भी यहाँ डीजे साउंड सिस्टम चलता है, जो मानक क्षमता से अधिक ध्वनि का प्रसारण करते हैं, उन पर विधिवत कार्रवाई हो करके तो आज बिलासपुर शहर पे चारों तरफ निरीक्षण किया गया और निरीक्षण में 4 ऐसे मामले आए जिनमें डीजे का जो साउंड सिस्टम था उस पर मानक ध्वनि से अधिक ध्वनि का विस्तारण हो रहा था, तो उन पे संबंधित विभाग आरटीओ के द्वारा चालानी कार्रवाई भी की गई है। एसपी के निर्देश पर थाना कोतवाली, सिविल लाइन, तोरवा अलग अलग थाना क्षेत्रों में न्यायालय के निर्देशों का उल्लंघन करने वाले डीजे धुमाल संचालकों के विरुद्ध कोलाहल अधिनियम के तहत कार्रवाई करते हुए उनके कब्जे से 4 पहिया वाहन, बॉक्स, लाउड स्पीकर सहित अन्य वाद्य यंत्र उपकरण को जब्त किया गया। तहसीलदार अतुल वैष्णव, आकाश गुप्ता सहित नगर निगम, परिवहन विभाग और पुलिस की टीम भी पूरे कार्रवाई में शामिल रही। आगामी दुर्गा पूजा को लेकर भी तहसीलदार अतुल वैष्णव ने बताया कि डीजे संचालक व समितियों की बैठक ली जाएगी। एसडीएम महोदय के कार्यालय से जो भी परमिशन मिलती है वो शर्तों के अधीन रहती है। शर्तों का अगर पालन हो तब तक तो उचित है, शर्तों का पालन नहीं होने पर विधिवत कार्रवाई किए जाने। आगे दुर्गा स्थापना के पूर्व संबंधित सभी डीजे संचालकों की और उसके अलावा जो समितियां होती हैं उन सब की बैठक कराई जाएगी और बैठक में आवश्यक निर्देश दिए जाएंगे। बेलगाम हो चुके डीजे संचालकों के खिलाफ पुलिस प्रशासन ने सख्ती बरतना शुरू कर दिया है। नियम कानून का उल्लंघन करने वाले डीजे संचालकों के विरुद्ध आगे और भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। कैमरा पर्सन प्रदीप भोई के साथ आशीष मौर्य, लोकसभा टीवी, बिलासपुर। बुधवारी बाजार में जर्जर सड़क की मरम्मत का कार्य अधूरा छोड़ दिया गया है। सड़क पर गिट्टी बिछाकर छोड़ देने से दिक्कत और बढ़ गई है। आलम यह है कि इन गिट्टियों की वजह से पैदल चलने वालों को परेशानी हो रही है। वहीं बाइक या 4 पहिया वाहन चलने से गिट्टी छिटक कर लोगों को लग रही है। नॉर्थ ईस्ट इंस्टीट्यूट से लेकर रेलवे स्टेशन के बीच सड़क के किनारे का हिस्सा पूरी तरह जर्जर हो चुका था। गड्ढे के साथ उबड़ खाबड़ रास्ते की वजह से बरसात का पानी भी यहां जम जाता था, जिसके चलते परेशानी हो रही थी। रेल प्रशासन ने इसका मरम्मत कराने का निर्णय लिया। पिछले दिनों मरम्मत का कार्य प्रारंभ भी हुआ। इसके तहत सड़क के किनारे गिट्टी बिछा दी गई। हालांकि इस काम के बाद डामरीकरण शुरू करना था, लेकिन यह काम करीब 5-6 दिन से अटक गया है। अब स्थिति यह है कि गिट्टी की वजह से लोग इस सड़क से गुजर नहीं पा रहे हैं। खासकर पैदल चलने वालों को सबसे ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उनके पैरों में गिट्टी की चुभन हो रही है। ऐसा नहीं है कि 2 पहिया या 4 पहिया वाहन चालकों को राहत मिली है, उन्हें भी गाड़ी चलाने में परेशानी हो रही है। इसके अलावा जब गाड़ी चलती है तो पहिए से गिट्टी इधर उधर छिटकती है, जिसके चलते चोट लगने की आशंका बनी रहती है। अब इस राह में चलना और मुश्किल हो गया है। उसके बाद भी रेल प्रशासन काम को जल्द कराने के लिए ध्यान नहीं दे रहा है। इस और गंभीरता के साथ ध्यान देने की जरूरत है। कैमरा पर्सन सुशांत सिंह के साथ भूपेंद्र सिंह राठौर, लोकसभा टीवी, बिलासपुर। जोनल स्टेशन से गुजरने वाली अलग अलग दिशा की ट्रेनें रविवार को भी 2 से 7 घंटे विलंब से पहुंची। इसके चलते यात्रियों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा। बड़ी विडंबना की बात यह है कि साल भर से परिचालन की स्थिति जस की तस है। ट्रेन में सफर करने वाले यात्रियों की मांग रहती है कि गाड़ियां समय पर चले। इससे वे न केवल अपने गंतव्य में पहुंचेंगे बल्कि तय समय में वे अपने काम निपटा सकते हैं। लेकिन स्थिति ऐसी बिल्कुल भी नहीं है। हावड़ा, मुंबई, दिल्ली, उत्तराखंड, जम्मू, केरल समेत अन्य बड़े शहरों से पहुंचने वाली ट्रेनें यहां तय समय से घंटों विलंब से आ रही हैं। रविवार को उत्कल एक्सप्रेस, छत्तीसगढ़ समरसता एक्सप्रेस जहां कई घंटे विलंब से जोनल स्टेशन पहुंची। इतना ही नहीं, हमेशा की तरह
रेलवे ने कई आवश्यक कार्य के चलते भी रविवार को 6 ट्रेनों को रद्द कर दिया। ट्रेनों को रद्द करने और इसकी लेट लतीफी के कारण यात्रियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। अतिरिक्त समय ट्रेन में गुजारते हुए वे बोर हुए, जिसके चलते कहीं न कहीं यात्रियों को दिक्कत हुई। उनका आरोप है कि ट्रेनें प्रारंभिक स्टेशन से समय पर रवाना की जाती है, लेकिन जैसे ही बिलासपुर रेल मंडल में पहुंचती है, बेवजह आउटर या दूसरे स्टेशन में उसे रोक दिया जाता है। पहले मालगाड़ी को रवाना किया जाता है, इसके बाद यात्री गाड़ियों को सिग्नल दिया जाता है, जिससे ये सफर ज्यादा बोझिल हो जाता है। इसके बाद भी समय पर परिचालन को लेकर रेलवे के अधिकारी ध्यान नहीं दे रहे। रेल प्रशासन यात्रियों को होने वाली परेशानी दूर करने में अब भी दिलचस्पी नहीं दिखा रहा। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन सुशांत सिंह के साथ भूपेंद्र राठौर की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में रविवार को विकास भवन कार्यालय रायपुर में राज्य स्तरीय दिशा समिति की बैठक में सामूहिक कार्यक्रमों और योजनाओं की समीक्षा की गई। बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि विभिन्न योजनाओं के हितग्राहियों को योजनाओं का लाभ दिलाना सुनिश्चित करें, साथ ही लक्ष्यों को समय से प्राप्त करने के निर्देश दिए। श्री बघेल ने कहा, राज्य में गौठानों और रीपा के माध्यम से ग्रामीण रोजगार को बढ़ावा मिला है। राज्य सरकार द्वारा स्व सहायता समूह द्वारा निर्मित उत्पादों की बिक्री के लिए सी मार्ट की स्थापना की गई है। रोजगार बढ़ाने के लिए स्व सहायता समूह के सदस्यों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। बैठक में सांसद गुहाराम अजगले, संसदीय सचिव कुंवर सिंह निषाद, अपर मुख्य सचिव सुब्रत साहू, रेणु पिल्ले सहित संबंधित विभाग के सभी सचिव उपस्थित रहे। समाज कल्याण विभाग ने वरिष्ठ जन दिवस यादगार बनाने सम्मान कर उन्हें अभिव्यक्ति का अवसर दिया। कार्यक्रम में अपने हुनर का प्रदर्शन कर वरिष्ठ जन बेहद खुश हुए। स्वीप कार्यक्रम के तहत कलेक्टर ने 100% मतदान का लक्ष्य पाने सहयोग करने अपील की। 1 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय वरिष्ठ जन दिवस मनाया गया। इस दिन जिले के समाज कल्याण विभाग ने सम्मान समारोह का आयोजन पंडित देवकीनंदन शासकीय कन्याशाला में किया। इसके जरिए वरिष्ठ नागरिकों को उनकी अभिव्यक्ति और आनंदित होने का अवसर दिया। कार्यक्रम में पहुंचे कलेक्टर संजीव कुमार झा ने कहा, परिवार के साथ वरिष्ठ जनों की समाज के प्रति बड़ी जिम्मेदारी होती है। इस नाते आसन्न विधानसभा चुनाव में न केवल आप वोट करें बल्कि अन्य मतदाताओं को इसके लिए प्रेरित भी करें। कलेक्टर ने मौजूद सभी लोगों को इसके लिए शपथ दिलाई। अलावा उनके लिए जो विधिक साक्षरता, जो लीगल काउंसलिंग, लीगल एड है, उसके लिए अलग से सेशन रखा गया है। इसके अलावा भी अन्य कार्यक्रम रखे गए हैं ताकि उनके लिए वर्ष का आज का दिन एक मेमोरेबल दिन हो और एक सकारात्मक ऊर्जा से प्रसन्न होकर के यहाँ से जाए। साथ ही साथ हम लोगों ने अपने स्वीप कार्यक्रम के लिए अलग से एक सेशन अपना रखा है, जिसमें 100% मतदान बिलासपुर का अभियान, इसके टैगलाइन के तहत इन सभी जो हमारे सीनियर सिटीजन्स हैं उनको स्वयं के साथ साथ अपने परिवारजनों को भी 100% मतदान करने के लिए प्रेरित करें। सम्मान समारोह में शामिल वरिष्ठ नागरिकों के स्वास्थ्य की जांच करने वाले चिकित्सकों का यहां कलेक्टर ने स्वागत किया। समाज कल्याण विभाग की संयुक्त संचालक श्रद्धा एस मैथ्यू ने शहर के 300 से ज्यादा वरिष्ठ जनों का सम्मान कर उनके बेहतर स्वास्थ्य के लिए शुभकामनाएं दी। आज जैसा कि अंतर्राष्ट्रीय वरिष्ठ जन दिवस है और ये हमारे जो वरिष्ठ संघ के लोग हैं वो उनकी अध्यक्षता में हमारी एक बैठक हुई थी, जिसमें हमने ये निश्चित किया था उनके माध्यम से कि किस प्रकार का कार्यक्रम करना है और क्या वो चाहते हैं, और उसी प्रकार से आज ये आयोजन हुआ है। उत्साह से भरे सैकड़ों सीनियर सिटीजन महिला पुरुष ने कार्यक्रम का आनंद लिया। समाज में इस वर्ग को वक्त गुजारने दोस्त की जरूरत पड़ती है,
इनमें कई अपना जीवन साथी खो चुके हैं। ऐसे में उन्हें खुश रखने सामाजिक और भावनात्मक रूप से सहारे की जरूरत है। इस बात का कुछ लोगों ने मंच से ध्यान दिलाया। कैमरामैन जयेंद्र गोली के साथ दिलीप जगवानी, लोकसभा टीवी, बिलासपुर। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा प्रदेश के सभी शासकीय कार्यालयों में छत्तीसगढ़ महतारी का छायाचित्र लगाया जाना अनिवार्य किया है। इसके बाद प्रदेश के प्रमुख शहरों में उनकी प्रतिमा स्थापित किया जाना है। बिलासपुर कलेक्टर कार्यालय के पास मल्टी लेवल पार्किंग भवन के सामने छत्तीसगढ़ महतारी की आदमकद प्रतिमा पेडेस्टल पर लोकार्पण की प्रतीक्षा में है। फिलहाल कपड़े में लिपटी छत्तीसगढ़ महतारी की प्रतिमा के आसपास सौंदर्यीकरण का काम पूरा कर लिया गया है। आकर्षक विद्युत साज सज्जा शाम ढलते ही देखने योग्य होगा। शासन स्तर पर संकेत मिलते ही इसके लोकार्पण की तारीख तय कर दी जाएगी। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे यात्रियों की सुविधा के साथ ही मनोरंजन का भी ख्याल रखते हुए स्टेशन परिसर में कई नए उपाय कर रहा है। बिलासपुर रेलवे स्टेशन में 63 LED लगाए गए हैं। यात्री प्रतीक्षालय से लेकर टिकट काउंटर और सभी प्लेटफॉर्मों में यह टेलीविजन लगा दिए गए हैं। फिलहाल इसमें छत्तीसगढ़ सरकार की कई महत्वाकांक्षी योजनाओं के प्रचार का प्रसारण किया जा रहा है। साथ ही अन्य विज्ञापन भी चलाए जा रहे हैं। इससे ट्रेनों का इंतजार कर रहे मुसाफिरों को मनोरंजन के साथ ही केंद्र और राज्य सरकार द्वारा चलाए जा रहे योजनाओं की भी उन्हें जानकारी मिल रही है। बढ़ेंगे हम खबरों की ओर, मगर इससे पहले सुर्खियों पर एक नजर। सिरगिट्टी में आदतन बदमाश की हत्या का खुला राज। अक्सर विवाद करने से परेशान पड़ोसी ने उतारा था मौत के घाट। हाईकोर्ट की सख्ती के बाद जिला प्रशासन हरकत में आया। बीमार करने वाले डीजे सिस्टम जब्त, संचालकों को किया गिरफ्तार। उत्साह के बीच सैकड़ों वरिष्ठ नागरिकों का हुआ सम्मान। कलेक्टर ने दिलाई मतदान करने शपथ। और जयंती के पूर्व स्वच्छता अभियान चलाकर शहरवासियों ने बापू को दी श्रद्धांजलि। 1 घंटे का श्रमदान को लेकर दिखा उत्साह। हमारे न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक हैं डॉक्टर सीवी रमन यूनिवर्सिटी। डॉक्टर सीवी रमन यूनिवर्सिटी, करगी रोड, कोटा, बिलासपुर। हमारे न्यूज हेडलाइंस के सह प्रायोजक हैं माखीजा टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर, बिलासपुर। हम आपके परिवार को पूरा करते हैं। माखीजा टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर एंड प्रसूति गृह। शहर के विभिन्न इलाकों में श्रमदान कर लोगों ने महात्मा गांधी को उनकी जयंती की पूर्व संध्या पर श्रद्धांजलि दी। रविवार को दयालबंद के वार्ड नंबर 38 में पार्षद के साथ मिलकर वार्ड वासियों ने गली मोहल्लों की सफाई की। यहाँ वहाँ फैला कचरा समेटकर दूसरों को भी अपने आसपास गंदगी नहीं फैलाने प्रेरित किया। श्रमदान के इस अभियान में सभी उम्र और वर्ग के लोगों ने उत्साह से सहभागिता निभाई। स्वामी आत्मानंद मल्टीपर्पज स्कूल में भी अभियान का अनुसरण करते हुए शिक्षकों और विद्यार्थियों ने साफ सफाई कर परिसर को सुंदर बनाया। सभी ने अपने स्तर पर श्रमदान किया। 1 अक्टूबर को 1 घंटे के लिए यह स्वच्छता अभियान चलाया गया। 1 अक्टूबर को श्रम सफाई दान करना है। आदरणीय श्री डहरिया जी और मुख्यमंत्री जी बघेल जी का आदेश है कि हर वार्डों में वार्ड नंबर 38 में श्रम सफाई दान करना है। तो हम लोग सब मिलकर मोहल्ले वासी मिलकर पूरा श्रम दान कर रहे हैं। राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन रविवार को 1 अक्टूबर से प्रारंभ हुए स्वच्छता पखवाड़ा में भाग लिया। अभियान में रायपुर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के विद्यार्थियों ने भी उत्साह से हिस्सा लिया। राज्यपाल ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छता पखवाड़ा अभियान की शुरुआत की और जनप्रतिनिधियों सहित आम जनता से बढ़ चढ़कर भाग लेने का आह्वान किया। उन्होंने कहा, महात्मा गांधी स्वच्छता पर अत्यधिक जोर देते थे। वे स्वच्छता को सेवा मानते थे। श्री राज्यपाल ने विद्यार्थियों से न केवल पूरे पखवाड़े में बल्कि हमेशा अपने आसपास स्वच्छता बनाए रखने की अपील की। प्रधानमंत्री की अपील का पूरे देश में प्रभावी असर हुआ है और लोग स्वस्फूर्त होकर हर वर्ष स्वच्छता अभियान में शामिल होते हैं। देश में चल रहे स्वच्छता सेवा अभियान के तहत रतनपुर में भी स्वच्छता सेवा की तस्वीर देखने को मिली, जिसके तहत नगर पालिका के समस्त अधिकारी कर्मचारी, नगर अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सभी वार्डों के पार्षदों के साथ नगरवासी भी स्वच्छता सेवा अभियान में शामिल होकर स्वच्छता का हिस्सा बने।
स्वैच्छिक भागीदारी व सामुदायिक भागीदारी को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से कचरा मुक्त भारत के सपने को साकार करने के उद्देश्य से नगर के सभी वार्डों में स्वच्छता अभियान चलाया गया। महामाया मंदिर स्थित कल्पेसरा तालाब की सफाई के तहत नगर पालिका अधिकारी और सभी कर्मचारी के साथ नगर की जनता भी श्रमदान कर स्वच्छता अभियान का हिस्सा बने। शासन के गाइडलाइन के अनुसार हम लोग जो है 15 सितंबर से ये सफाई अभियान कर रहे हैं और आज के जो सफाई अभियान है यह विशेष श्रमदान दिवस के रूप में है। स्वच्छता को अपने आचरण में उतारने से हम दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करें, जिससे साफ और नए भारत पर नई पीढ़ी गर्व कर सके। इस उद्देश्य को पूरा करने महर्षि यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी प्रबंधन ने हिस्सेदारी निभाई। महर्षि यूनिवर्सिटी और मंगला महर्षि स्कूल में विशेष स्वच्छता अभियान चलाकर शैक्षणिक परिवार ने स्वच्छ भारत में अपना योगदान दिया। विश्वविद्यालय की राष्ट्रीय सेवा योजना के स्टूडेंट ने गुरुजनों के साथ मिलकर 1 अक्टूबर को 1 घंटे का स्वच्छता के लिए श्रमदान दिया। रजिस्ट्रार डॉक्टर विजय गारुडिक ने कहा, महात्मा गांधी के स्वच्छ भारत की परिकल्पना को साकार करने पूरे देशवासियों के साथ उनका विश्वविद्यालय परिवार इसका अनुसरण कर रहा है। पूज्य महात्मा गांधी के स्वच्छता के सपने को साकार करने हेतु आज हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये स्वच्छता पखवाड़ा के तहत 1 तारीख को 1 घंटा देना अनिवार्य किया हुआ है 10 से 11 और इसी अभियान के तहत विश्वविद्यालय के समस्त अधिकारी, कर्मचारी, छात्र छात्राएं विश्वविद्यालय की और आसपास की सफाई होते एकत्रित हुए हैं। मैं तो अपील करना चाहूँगा हमारे बिलासपुर वासियों से कि आज ही नहीं प्रत्येक दिन अगर 1 घंटा स्वच्छता के लिए दें और अपने आसपास सफाई रखें तो बिलासपुर का नाम स्वच्छता रैंकिंग में फर्स्ट आएगा। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के मिशन स्वच्छता ही सेवा है का संकल्प लेते हुए विश्वविद्यालय के विद्यार्थीगण माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर 2 अक्टूबर के पूर्व साफ सफाई का कार्यक्रम चला रहे हैं, स्वच्छता अभियान चला रहे हैं और साथ साथ संकल्प ले रहे हैं कि हमें अपने आसपास नगर विद्यालय को स्वच्छ बनाना है और वायु स्वच्छता के साथ साथ आंतरिक और मन की स्वच्छता बहुत ही ज़रूरी है और उसके लिए भी दृढ़ संकल्पित होकर विश्वविद्यालय के विद्यार्थी, शिक्षक और पदाधिकारीगण इस दृढ़ संकल्पित हो रहे हैं। विश्वविद्यालय परिसर की साफ सफाई कर सभी ने इसके लिए दूसरों को प्रेरित किया। इस दिन मंगला के महर्षि स्कूल में भी यह अभियान चलाकर शिक्षकों और छात्र छात्राओं ने परिसर को कचरा मुक्त किया। शिक्षकों ने कहा, सभी के एकजुट प्रयास से आने वाला समाज स्वस्थ और रोग मुक्त रह सकता है। इस दिन विद्यालय और आसपास में स्वच्छता अभियान चलाकर श्रमदान का प्रसार किया। स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत के उद्देश्य को सार्थक करने के लिए शाला परिवार के सदस्य और छात्रों के द्वारा स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत का एक कदम स्वस्थता की ओर के उद्देश्य को आगे बढ़ाते हुए आज शाला परिवार ने पूरे प्रांगण को स्वच्छ किया, साफ किया। साथ में हम इस परिसर के आसपास जो गंदगी है उसको हमने यहाँ पर एकदम साफ किया है, जिससे आने वाले समय में यहाँ पर गंदगी का नामो निशान मिट जाए। यही हमारा उद्देश्य है। आज जो स्वच्छता अभियान हमने किया है यहाँ आसपास के क्षेत्रों में और अपने विद्यालय के अंदर भी, ये विशेष रूप से एक उद्देश्य है इसका स्वस्थ भारत को रखने का, क्योंकि बीमारियाँ जो है वो गंदगी से आती है और मुख्य ये है कि ये एक दिन का नहीं होना चाहिए, अपितु हमेशा ही एक भावना जो है स्वच्छता की हमारे अंदर होनी चाहिए और यही उद्देश्य यदि हम जन जन तक पहुंचाएं। स्वच्छ भारत मिशन के तहत महात्मा गांधी के सपनों को साकार करने पूरे देश में 1 अक्टूबर को 1 घंटे का स्वच्छता अभियान चलाकर लोगों ने श्रमदान किया। कैमरामैन जयेंद्र गोले के साथ दिलीप जगवानी, लोकसभा टीवी, बिलासपुर। तो ये थी हमारी लोकसभा टीवी की तमाम खबरें। अगले बुलेटिन में आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए पूरी टीम के साथ प्रियंका को दीजिए इजाजत। नमस्कार।